नमस्ते। आज हम एक बड़े ही चौंकाने वाले मैच की बात करेंगे। हेडिंग्ले में जो हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच। मतलब भारत की हार थोड़ी हैरान करने वाली थी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो भारत के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया व्यक्तिगत तौर पर, और फिर भी टीम हार गई। तो सवाल उठता है कि कैसे, और इंग्लैंड ने ऐसा क्या सही किया कि वो जीत गए। यही आज की हमारी पड़ताल का फोकस रहेगा। और कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, इंग्लैंड का ये टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कामयाब रन चेस था, चौथा पारी चेस। हाँ, और वो भी आखिरी दिन। मतलब इतना बड़ा टारगेट चेज करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और भारत की तरफ देखिए, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने तो 2 बार सेंचुरी मारी। कुल 5 शतक। 5 शतक, और फिर भी टेस्ट हार गए। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी टीम ने 5 शतक बनाए हो और मैच हार गई हो। है ना कमाल। और रनों का तो अंबार लग गया। हारने वाली टीम यानी भारत ने 835 रन बनाए और दोनों टीमों के मिलाकर 1673 रन। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो 5 शतक हैं वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, नो डाउट। लेकिन असली कहानी छुपी है 2 बड़े कोलैप्स में। टीम इंडिया 2 बार बुरी तरह लड़खड़ाई। हाँ, कब कब। पहली पारी में सिर्फ 41 रन के अंदर 7 विकेट गिर गए, और दूसरी पारी में तो हाल और भी बुरा था। सिर्फ 31 रन पर 6 विकेट। बाप रे, 7 विकेट 41 पर और 6 विकेट 31 पर। जी। और जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे, मतलब नंबर 8 से 11, उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर कुल जमा सिर्फ 9 रन बनाए। सिर्फ 9 रन। हाँ, यहीं पर एक तरह से मैच हाथ से फिसलता गया। वो जोड़ने वाले रन नहीं आए। समझ गया। तो बल्लेबाजी में ये जो गिरावट आई अचानक, ये तो एक बड़ा कारण था। पर मैंने सुना फील्डिंग का भी कुछ मसला था। काफी कैच छूटे। मसला? अरे वो तो बहुत बड़ा मसला बन गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब करीब 10 कैच छोड़े भारत ने। 10 कैच? हाँ, 10। और इनमें वो कैच भी शामिल थे जो बहुत महंगे पड़े। डकेट का, पोप का, ब्रूक का। अहम मौकों पर अनुमान है कि अगर ये पकड़े जाते तो इंग्लैंड के स्कोर से कम 165 रन कम होते। 165 रन? अरे बाप रे। अकेले यशस्वी जायसवाल से ही 4 मौके छूटे। सुनील गावस्कर जी तो इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा ये फील्डिंग टेस्ट लेवल की है ही नहीं। 10 कैच छोड़ना तो मतलब जैसे जीत तोहफे में दे देना है। ये अनुशासन की कमी दिखाता है साफ तौर पर। बिल्कुल। और इसी खराब फील्डिंग के साथ जुड़ गई एक, क्या कहते हैं, थोड़ी ढीली रणनीति भी। पिच सपाट थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जुआ खेला। हेडिंग्ले में ऐसा कम होता है, पर उनका ये दाव चल गया। अच्छा। हाँ, और फिर इंग्लैंड का वो बेसबॉल वाला स्टाइल, मतलब वो तेजी से रन बनाने का जो उनका तरीका है। हाँ हाँ, बेसबॉल। भारत उसका कोई जवाब ही नहीं ढूंढ पाया। जब गेंद स्विंग नहीं हो रही थी या स्पिन नहीं मिल रही थी, तो प्लान बी जैसा कुछ नजर ही नहीं आया। जसप्रीत बुमराह ने तो खैर शानदार गेंदबाजी की, वो तो अकेले दम पर लगे रहे। पर मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। सही बात है, बुमराह के लिए क्या करते हैं। और कप्तानी की बात करें तो शुभमन गिल का पहला टेस्ट था, कप्तान के तौर पर शतक भी लगाया, वो तो बहुत अच्छा था। पर जब टीम बिखर रही थी, फील्डिंग में गलतियां हो रही थी, तब क्या उनकी लीडरशिप पर कुछ सवाल उठे? हाँ, सवाल तो उठे। देखिए, शतक लगाना बतौर कप्तान पहले मैच में शानदार है, लेकिन मुश्किल हालात में टीम को कैसे संभालते हैं वो भी देखा जाता है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखिए, बेन डकेट ने 149 बनाए, जैक क्रॉली ने 65। उनकी पार्टनरशिप ने मैच सेट कर दिया, 188 रन की। हाँ, वो ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त थी। और फिर जो रूट और जेमी स्मिथ ने बिल्कुल आराम से बिना किसी हड़बड़ी के मैच को निकाल लिया। रूट 53 नॉट आउट, स्मिथ 44 नॉट आउट। तो इंग्लैंड ने काफी संयम दिखाया। बिल्कुल। और इस सब पे जानकारों की राय भी थोड़ी अलग अलग थी। जैसा आपने बताया, गावस्कर जी फील्डिंग से बहुत निराश थे। कोच गौतम गंभीर ने कहा कि किसी एक पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें गलतियों से सीखना होगा। हाँ, ये भी एक नजरिया है। और रवि शास्त्री जैसे पूर्व क्रिकेटर्स ने भी यही कहा कि बुमराह को दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिला और निचले क्रम की बल्लेबाजी भी कमजोर रही। तो अगर हम सार निकालें तो ऐसा लगता है कि टैलेंट तो बहुत था, व्यक्तिगत प्रदर्शन भी हुए, हीरो भी बने, लेकिन
एक टीम के तौर पर जो तालमेल चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, फील्डिंग में, रणनीति में, वो कहीं मिसिंग था। बिल्कुल सही। भारत ने मैच के बड़े हिस्सों में दबदबा बनाया, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आउट प्ले हो गए, लेकिन अहम मौकों पर चूक गए। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल नपी तुली आक्रामकता दिखाई और मेंटली बहुत स्ट्रांग दिखे। सही। तो आगे के लिए क्या सबक है? अगले टेस्ट से पहले भारत को क्या करना होगा? सबसे पहले तो फील्डिंग, खासकर कैचिंग, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इसे सुधारना ही होगा। हाँ, कैचेस विन मैचेस, ये तो पुरानी कहावत है। बिल्कुल। दूसरा, बुमराह के साथ दूसरे गेंदबाजों को भी लगातार दबाव बनाना होगा, सपोर्ट चाहिए उन्हें। और तीसरा, निचले क्रम को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा, वो 9 रन वाली बात नहीं चलेगी। और कप्तानी, गिल को क्या करना होगा? शायद थोड़ा और प्रोएक्टिव होना होगा मुश्किल सिचुएशन में। हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन पर भी सोचे, शायद एक अतिरिक्त ऑलराउंडर देखना होगा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मैच यही दिखाता है कि अकेले चमकने से कुछ नहीं होता। व्यक्तिगत माइलस्टोन अपनी जगह हैं, लेकिन अंत में टीम को एक यूनिट की तरह जीतना पड़ता है। सही कहा। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कैसे हो सकता है कि एक टीम इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्तिगत प्रदर्शन करे, 5 शतक, इतने सारे रन, और फिर भी एक टीम के तौर पर इतनी बुरी तरह से हार जाए? ये टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत उपलब्धियों बनाम टीम की एकजुटता के महत्व के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है।